सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो वाणी जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु माला राम जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम जी राम करे समय वंदन करो देव जी जिन जियो नाम तत्सार द्वितीय वंदन राम जी जिन में क्या परम विकार तृतीय वंदन सब संत जाने अनंत कोटि घनसार जाकी पद रंग परस तारे हंसे उतरे जावे पार शरणों सते गुरु दयाले को रे मुखे हरे दे हरि नाम निज भक्त संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करूं रे सब साध समुंदर शाही करूं रे सतगुरु गुण ज्ञान जाऊं। राम जी राम सा सतगुरु पालन पाद ने जो निजाम सदगुरु सुखराम जी महाराज की अग्रवाणी में अलौकिक ग्रंथ चालीसा। पिछला संडे ने आपने सुना कि शिष्य गुरु महाराज पूछ रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति क्या हो। मोक्ष में हो हंस क्या पहुंचे और कत्रिक सुन मोक्ष के द्वार के बीच में आते हैं। तो गुरु महाराज शिष्य ने फरमा दिया है कि 8 36 करी जाव्यासे पाके पर सुर पर कासे सुन 21 चूर जन आया मेरे सुन कर नौबत लाया। गुरु महाराज फरमाते हैं 8वें सुनिया ने बंधनानी 25 प्रकृतियां 10 इंद्रिया में मन अपनी पूर्ण कलाओं के साथ सक्रिय हो जाते हैं। जब आत्मा सत्संग के साथ मोक्ष की तरफ बढ़े यानी मोक्ष का रास्ता की तरफ बढ़े तो पूर्व का 6 कमल छेदन कर पीठ के रास्ते पश्चिम के रास्ते जावे तो हमारे बंधनान में 8वें सुनिया ने बंधनान में 25 प्रकृतियां 10 इंद्रियों में मन अपनी पूर्ण कलाओं में सक्रिय होते हैं। मन भी साथ में रहे और 10 इंद्रियां साथ में रहे और 25 प्रकृतियां एक सक्रिय रूप में रहे मतलब एक आगे नहीं आते बट अब तक को जोर चला आज तक ये सब आत्मा के साथ है बटला जुड़ा नहीं लागू है। आगे वाला समासा 21 सुनिया ने 21 घाटे हैं इन्हें स्वर्ग वे देवताओं के स्थान भी कहा जाता है। हमारे बंधनानी घाटी में 21 घाटे रीढ़ की हड्डी में 21 घाटे भी बोल सका आप 21 स्वर्ग भी बोल सका और 21 हमारे देवताओं का लोग भी बोल सकते। इनको पार करके सत्संग जब मेरुदंड पर आता है यही में सुंदर नौबत लाना है। हमारे 21 घाटे में पार कर सत्संग
मेरुदंड में आ गए। महाराज फरमाते हैं कि सूरत के द्वारा सब देवताओं के दर्शन होते हैं, यही पाक पाकर सबद का प्रकाश होना है। बंकनाथ में आता महाराज हमारे सूरत के द्वारा सारा देवताओं का दर्शन होता है मेरुदंड में। आगे महाराज हमारे साथ एवं माया त्यागी निरंकार आगे धुन लागी, ईके डंगो वाले ईके धाई, लोक लोक में बटेरे बधाई। महाराज फरमाते हैं मेरुदंड में माया का ससबद ममकारी यहाँ तक ही रहता है। सुमारिया है कि मेरुदंड में माया को ममकार शब्द नहीं ले जावे यानी छूट जा, सिर्फ क्या बचा है निरंकार। आगे निरंकार चलता है, आगे निरंकार की ध्वनि का अनुभव होना ही एक डंग को बाजना, एक डंग को बाजे सिर्फ निरंकार को। हमारे मेरुदंड पर ममकार यानी माया को लोग छूट जाते, अर्थात ममकार निरंकार में लय हो जाता है, वही निरंकार में लय हो जाता है। लोक लोक में सत्संग का अनुभव होना वे आनंद आना ही बधाए बटना ही। लोक लोक यानी कमर चिंतन करे आपने हर स्थान को आपने अनुभव हो रही महाराज फरमा रहा है, वो अनुभव हो रही हो तो बधाई बढ़ती है। किसकी बधाई बढ़ती है भाई? आपस से रास्ता प्रचार किया, अमर लोक का रास्ता ने आपने पार कर दिया। हर जगह आपने अनुभव हो रही और आप आगे बढ़ लिया तो मतलब आपने सही रास्ता विचार किया, और आगे अमर लोक की बधाई बढ़ते वे कोई संत मोक्ष पधारी। मैंने भी सीख लिया सब चीजें भाई कि कोई संत है जो नाम का लेवाड़ी मृत्यु लोक में भक्ति कर लिया है, सुनवीर पढ़ो ये मोक्ष में जरूर आए तो आगे भी अमर लोक में बधाई बढ़ते। महाराज फरमाते हैं कि जैसे जहर चलता है और दवा बोलकर खटखट की ध्वनि करता है, ऐसे ही सत्संग की ध्वनि कानों को सुनाई देती है। आज हमारे कान तक आपने सत्संग की ध्वनि सुनाई दी। सब देवता सामा चले आवे, जे जे वाणी कड़स बधावे, जो दुनिया राजा को माने, यो देवत संत जन को जाने। सबसे बड़ी बात हमारे है संत की महिमा कर रहे हैं। महाराज फरमाते हैं मेरुदंड के आसपास देवताओं की पूरिया है, पूरिया यानी देवताओं का लोक। जब सत्संग वहां से आगे बढ़ता है तो बाएं कान में आवाजें आती है, बाया कान में आपने यानी उल्टी तरफ। आसमान मेरुदंड को आगे बढ़े जब त्रिपुटी में भी आपसे बता रहे आपने बाया कान में सत्संग की ध्वनि तेज गुंजान के साथ सुनाई दे रहे। यही देवता का सामने आकर जय जय की वाणी में कलश बताना है। जैसे दुनिया राजा को मानती है वैसे देवता संतों का आदर करते हैं, संतों को आदर देते हैं। मृत्यु लोगों को जितना देर समझाया महाराज, लोग कोई राज्य का राजा है वे कतरी महिमा करे, कतरू मान सम्मान करे तो आदर करे। महाराज हमारे ज्ञान ही देवता संत को आदर करे, मान सम्मान करे, वे की महिमा जाने। आम इंसान ने समझे नहीं संत की महिमा, लेकिन देवता देव लोक में संत की महिमा जाने और संत की जैसे करे। संत ने दिन हो जो परमात्मा को सुमरण कर लिया है कि जीव आत्मा के जो रोग लागे हुए है इन्हें रोग ने मिटावा की औषध राशि खा लिया है। जो संसार की मोह माया है राग द्वेष सबने परे छोड़ और एक परमात्मा का ध्यान में मस्त है। तुम्हारा सुनवावे कि वे देवता अंदर में दिन दिन करे की महिमा करे। महाराज फरमाते हैं कि सूरत द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव होता है। महाराज फरमाते सूरत के द्वारा आपने ये सब अनुभव हो इंद्र लोक ब्रह्म लोक जे आवे
इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, तपलोक, सतलोक, जनलोक, इन सब लोकों में जय जयकार करते हैं। भक्ति को तो प्रारंभ है, आत्मा को जन्म मरण मिटे तो मिटे, बस हमारे इस सारे लोके में भी जो संत है वे महिमा हो जय जयकार हो। संत महात्मा कहते हैं कि परमात्मा भक्ति वालों को किसी प्रकार की कमी हो रही है, ध्यान कमी नहीं दे, हर तरीके में आपने यश मिले और साथ में भाई आत्मा को कल्याण। परमात्मा की भक्ति में आप लाल जामा तो मेरा समावे अपना जो इस जन्मों का कार्य है वे भी सारी और आगे परलोक का कार्य भी सारी। और परमात्मा की भक्ति में नहीं लगा अड़मोड़े भटका तो आप 84 लाख में भटकता ही रहेगा। जीव फरमावे कि सोच समझ दृढ़ रहे भक्ति में लागो, परमात्मा को नाम मत छोड़ो। वो आवाजें दाहिनी कान में आती है मैं और ये जो जय जयकार हुए इंद्र लोक में, ब्रह्म लोक में, विष्णु लोक में, तब लोक में, सत लोक में और जन लोक यानी अपना सत्य लोक में हमारे ये आवाजें भाई दाहिना कान में आपने सुनाई दी। महाराज हमारे ईश्वर द्वारा मौजूद संत विधि पूर्वक भजन से अनुभव करवा कर फिर आगे की आज्ञा देते हैं। जो मौजूद पर संत है हमारे सदगुरु महाराज हृदय गई आपने अनुभव करा हर कवड़ पर और आगला कवड़ की आपने आज्ञा दी। ये मेरे लोक ये सातो भवना लोकी लोक तेज तप धूना दूने बाग तेज तप सारा देश लाख का क्रोड़ बिचारा। ऊपर वर्णित 6 लोकों एवं वह लोक के 7 लोक है। इन लोकों में एक लोक से दूसरे लोक में दुगुने से दुगुने तप तेज वे सुत है। हमारे ऊपर 6 लोक बताया, इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, तपलोक, सतलोक और जनलोक। अब 7 लोक है महलोक। हमारे समय सीढ़ी बाय सीढ़ी जान इंद्रलोक में इको सुख देखियो। अब जो ब्रह्मलोक में जाओ हमारे समय को तप इको सुख इको आनंद यूं इंद्रलोक को ज्यादा है। ब्रह्मलोक में जो सुख है हमारे विष्णु लोक में यूं ज्यादा है। विष्णु लोक में जो सुख है वो तप लोक में ज्यादा है। ज्ञान जो जो आप आगे बढ़ना जो अगला लोक में जाओ हमारा समय आप ज्यादा से ज्यादा सुख और आनंद आता है। महाराज फरमाते हैं कि सत्संग का प्रकाश बहुत भारी है, लाखों करोड़ों सूर्य के प्रकाशित जितना है। सत्संग को प्रकाश बहुत भारी है। सूरज 400 गिनती कीजे लोक लोक दूना गिन लीजे। शब्द तेज सब ही सुन्यारा सभी उगा कंठ कवल पर 4 पंखुड़ी वाला कमल खिलता हुआ है और प्रत्येक पंखुड़ी में एक एक सूर्य जितना प्रकाश है। पहला कवल है आप लोग कंठ कवल। हमारे कंठ कवल कितना पांखों कवल है 4 पांखों और हर पंखुड़ी के हमारे यहाँ कवल पर एक सूर्य जितना प्रकाश है। 4 सूर्य जितना प्रकाश है। बार देखो आप संसार में एक सूर्य होगा होंगे सारों अंधेरों का इतनी रोशनी है ये तो सब है। तो हमारे कंठ कवल पर 4 सूर्य तो प्रकाश है। इसके आगे के जितने कवल शंखनाल है उनमें इससे दुगनी पंखुड़ियां क्रम से बढ़ती है। 4 फिर 8 फिर 16 हमारे क्रम हुए आगे बढ़ रही और 18 ही सूर्य है। 4 पांखों कवल तो 4 सूर्य 8 पांखों कवल है। यदि हमारे 8 सूर्य जी तो प्रकाश सत्संग के द्वारा अपने अनुभव हो और प्रत्येक पंखुड़ी पर एक एक सूर्य जितना प्रकाश शोभा देता है। कंठ कवल में 4, हृदय कवल
25 तथा बुधा कवल यानी गणेश स्थान पर 64 पंखुड़ियों वाले कमल खिले रहे। आपने सबने ध्यान से रहना चाहिए। एक इकट्ठ को कर लो, फिर भी कर दो, क्रम में चलता रहो। हमारे है दुगुना होता जाए। तथा कवल से जो प्रकाश है हर एक पंखुड़ी पर एक सूर्य से तो प्रकाश है। इस प्रकार जो जो एक कवल से दूसरे कवल पर जाते हैं तो सुख में भी दुगुनी वृद्धि होती है। कौन सा सुख? सत्संग को सुख, ब्रह्मलोक को सुख, परमात्मा को अनुभव। हमारा और सुख दुगुना हो जाए। एक तो आप सूक्ष्म भक्ति में लगा और ध्यान लगा और सुमरन करा तो आपने थोड़ा जोर आवे, क्योंकि नया लेवा वो दूसरा सब अनुभव है, वो अनुभव करो को भी करा तब क्यों बने। जो ये रास्ता क्या आपने ना आनंद आप लगा। हमारा समझ जो आगे बढ़ा आपने ज्यादा आनंद आए और 10 के द्वार में पार कर जीते जी अखंड अनुभव करवा लगा। तो फिर हमारे प्रेमा भक्ति में हमारा समय उन्मुन रहे संत। कोई बोले कि ये राम जी में मस्त रहे, क्यों मस्त रहे? क्योंकि मैंने राम जी को रस आबला के परमात्मा का सत्संग को रस आबला के हमारे और सुख मिल गयो दुगुणों। तो फिर बाकी सारा सुख फीका लगा। केवल ब्रह्म जी के स्थान पर 6 पंखुड़ी वाला कमल खिला हुआ है। संत तेज बरयो नहीं जावे, शब्द तेज जन्माई समावे। जो सूरज को तपसी होई, जाकी नजर नजेरे कोई। संतों के तेज का वर्णन संभव नहीं है। सत्संग का तेज जल में समाना है, यानी सत्संग का प्रकट होना है। सूरज की तपस्या व आराधना करने वाले साधक की नजर से कोई नजर नहीं मिला सकता। जो सूरज भगवान की आराधना करे, उनको नाम जपे, हमारे तपस्या को प्रभाव रहे कि वे कोई नजर नहीं मिला सकता। तब है हमारे जो सत्संग की भक्ति करने वाला संत जन है, वे के अंदर से तो तप है तो तेज को वर्णन कर को संभव ही नहीं है। मुंडा के नहीं आते ठीक ही नहीं पावे दृष्टान देता है गुरुवार भक्ति करी पहले केवल की, फिर बेका छोड़ दी। नरसिंह भगवान की भक्ति करवा आ गया, नरसिंह भगवान आया तो पीछे लोग आवाज लगाई थे सामने आओ। बे बेटा बड़ा सामने नहीं आ सकता, माया को शरीर है, आप केवल की भक्ति करोड़ा हो तप है। फिर तप के सामने माया को शरीर ठहरेगी, तेरा दर्शन कर तो वो ब्रह्म दूर की असली चीज तो आए। हमारा हमारे है जो संते को तेज है, इसको वर्णन कर वो संभव ही नहीं है। उसकी दृष्टि में इतना तेज हमारे जो सूर्य भगवान की आराधना करें वे के अंदर ही तो तेज है कि कोई दूसरा नजर नहीं मिला सके। केवल भगवंत में इनके 2 गुणों की गुण ज्यादा तेज है। दिव्य ने खुला गटे माई, दिन दिन तेज पद तो जाई। दिव्य तेज नैन बिच भारी, और तेज की कौन शिकारी। गुरु महाराज फरमाते हैं जब सत्संग की जागृति से सूरज के द्वारा अनुभव होता है, यही दिव्य ने खुलना। सत्संग वाला नेत्र नहीं दिखे, हमारे दिव्य ने खुली यानी सूरज के द्वारा अपने अनुभव हो। इन परमात्मा और परमात्मा तो अंडर सत्संग इन नहीं दिखी। एक संता बड़ा तपस्या कर लिया, यानी परमात्मा को सुमरण कर लिया। तो एक भाई हमारा क्या करो, परमात्मा को अनुभव कर लिया, परमात्मा को दर्शन कर दिया, संत में समझाया। अब वो अनाड़ी हो समझे नहीं,
परमात्मा को दर्शन हो मन ही कराओ क्या हो महाराज के भाई ज्ञान वेद सारा करना पड़ी रहना पड़ी परमात्मा को अनुभव हो जाए। नहीं मुझे तो बार परमात्मा का दर्शन कर रहे हो मैं खुद किया कि परमात्मा को दर्शन कर रहे हो तो बताओ क्या कोई रूप है परमात्मा को कहीं प्रेम मिला कहीं है मैं नहीं बताओ महाराज समझाओ भाई समझ परमात्मा को दर्शन ज्ञान नहीं हो तुम्हारा वेद सद्गुरु धारण कर ज्ञान की आराधना कर परमात्मा का दर्शन जरूर हो तो नहीं सा क्या झूठा ताकि बात होती हो तो नहीं समझी अब महाराज बच्चे आके समझे नहीं समझाना पड़े आज के भैया थोड़ा नीचे झुकना पड़े परमात्मा को दर्शन करना है तो थोड़ा झुकी धर्माय आके तो परमात्मा को दर्शन हो जो ही नीचे झुकियो महाराज मुट्ठी बीच और जोर मोरे में मुख को दियो जोर ये तीर वो तो धरा पड़ना लागे वो महाराज की जोर क्या दी और तो दर्द हो रही खतरनाक को महाराज के दर्द हो रही क्या तो है भाई दर्द बताइए रूप क्या तो है दर्द कटो हो रही छाटो हो रही हाँ क्या तो है दर्द के क्या तो रूप रंग है बता के क्या महाराज फालतू बात करो दर्द को भी कोई रूप रंग होवे और तो जी के लागे जी ने पत्तो है दर्द कटो हो रही और क्या तो है महाराज की बता भी मुंह तो ना समझा को चाहे हूँ परमात्मा को दर्शन याद नहीं होवे परमात्मा को दर्शन तो वे कर सके तो रेडी करी रे सिर पर सद्गुरु महाराज को शरणों धारण कर और नाम को सुमरण कर दिया बेन परमात्मा को अनुभव होवे बाकी अनाड़ी मूर्ख व्यक्ति परमात्मा को दर्शन नहीं कर सकते परमात्मा मिलवा की भी कला है विधि है यहाँ परमात्मा का दर्शन नहीं हो आज महाराज हमारे इस शब्द को आपने अनुभव क्यों होई दिव्य नेम होई बारह चक्षु शब्द नहीं लिखे शब्द का आगे अनुभव बढ़ता जाता है इसको दिव्य तेज बढ़ना कहते हैं जो शब्द आगे बढ़ रहे हो दिव्य को तेज भी बढ़ते हो जाए शब्द का जो अनुभव हो रहा है वो ये तेज भारी है उसके बराबर दूसरे तेज अब सुन लिया आपने ना निर्णय करना कि आपने ध्यान पर वो हो रही हो या नहीं हो रही और नहीं हो रही हो तो मतलब कमी है सुमरण में कमी है टाइम कम देगा जैसे अत्र आनंद नहीं आ रही हो या तो आपने चित्र मार्ग कर तो महिमा कर दिया शब्द की तो तेज तो आनंद आवे और अगर आपका सुमरण में बैठ गया आपने आनंद नहीं आ रही हो तेज पर वो नहीं हो रही हो तो हाल तक कमी है जो चीजें महाराज हमारे है ये महाराज की होई है तो आपने क्यों लेकिन थोड़ा सा तो आपने महसूस होना चाहिए अनुभव होना चाहिए महाराज हमारे यहाँ शब्द को आगे तेज बढ़ते जा रहे नैन पुतली माये समावे घर असमान देश में आवे यो जन को सारो जग सोजे तीन लोक चवता भवन पूजे नेत्रों की दृष्टि के साथ अंतर की दृष्टि खुल जाती है इन नेत्र के साथ साथ हमारे अंतर की दृष्टि भी खुल जाए यानी सारो ज्ञान हो जाए परम कर्म दूर हो जाए एक नेत्र खुल को है महाराज हमारे निर्मल देव खुल जाए घट के माई सुरत रूपी ने शेष काल के स्थान से भ्रमण तक का अनुभव होना ही धरती आकाश दृष्टि में आना है इस तरह सत्संग का साधन करने वालों को खंड पिंड ब्रह्मांड आत्म चेतन द्वारा अनुभव होना ही सारा जगत अर्थात तीन लोक चौदह भवन दिखना है आ कला है आ विधि है कि इस शरीर में पंच तत्व का पुतला में ही खंड पिंड ब्रह्मांड यानी तीनों लोग को अनुभव हो जाए हमारे 12 खंड पिंड चाहिए अपना तत्व में खंड पिंड शरीर में है समय इको अनुभव करो कार्य कुछ नहीं है जो कुछ है अंदर है जब त्रिवेणी सुन संत विराजे एक लग सूर तपे उन छा
हमारे जब त्रिपुटी में सत शब्द आवे तटे 1,00,000 सूरज उदय हुए तो प्रकाश हुए। त्रिपुटी में सत शब्द की कई प्रकार की ध्वनियों का अनुभव होना ही मंगल गाना वे बाजा बजाना है। त्रिपुटी में जब सत शब्द आवे कई प्रकार की ध्वनियां संत ने सुनाई देवे अनंत बाधा वाचो है मंगल। सारे शरीर में आनंद का अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि सभी पुरियों से देवता दर्शन के लिए दौड़कर आ रहे हैं। ज्ञान का अनुभव सब देवता का दौड़ दर्शन के लिए आ रहे हैं। हीरा जोत जिगामी के लागी इमरत बूंद जोत रवि जागी एरा पिंगला मांग पकोले सुकमण आरती आने उतारे। महाराज फरमाते हैं कि जब सत त्रिपुटी में आता है तब हीरो का झिलमिल प्रकाश होता है, हीरे के समान प्रकाश हुए तथा अमृत की बरसात होना जैसा अनुभव होता है। एड़ा पीड़ा सुषुम्ना में ध्यान भजन होना ही पाव धोना वे आरती। कुछ बालकों निकल हमारे सब अंतर में आपने अनुभव है। आरती बाजा बालो बताओ लेगो इमरत की बरसात हो सब हमारे अपना घट में आपने अनुभव हो। सुमरण करा भजन करा जब आनंद आवे हमारे और इमरत इनको हो। ये अनुभव आपने भी होना चाहिए थोड़ा बहुत। महाराज जितना तो नहीं हो क्योंकि महाराज जितना बेटा सुमरण भी नहीं कर सका। महाराज तो एक चट्टान पर बैठ 18 साल तक सुमरण करया। भजन हम किया बरसे 18 पाने पतरे परे आशने हमारा रेण नींद नहीं ली। रेण यानी रात का भी 12 तो नींद ली। आप तो डर नहीं होता था फिर रात का 8 बजे वापस निद्रा पर आकर रात में महाराज तो दिन में कई रात का भी नींद नहीं लेता। पान पत्थर पर ऐसे तो सुविधा मिले उतनी ज्यादा नींद आवे। पत्थर पर बैठ महाराज स्वामण जो हार भक्ति करी और पीछे अनुभव रूपी वचन आपने लिए कर दिया कि एक के सारे लाभ और अमर लोक में अर्जुन क्योंकि मृत्यु लोक में सुख नहीं है आनंद नहीं है दुख ही दुख है। दुख छुटकारो जाओ तो सत शब्द को सारो ले सत शब्द पकड़ो और बाकी सब छिटका जो खाली एक सत शब्द को आसरो रखो। कुछ दिखाओ करवाए जरूरत नहीं है, कोई ने बतावा की भी जरूरत नहीं है कि आप भक्ति क्या चाहते हैं आप सत शब्द क्या चाहते। बस आप अपने जगह सही होना चाहो नियम और प्रेम को भजन करना चाहो तुम्हारा समाया अमर लोग जरूर मिली। सुख दुख को जो जोड़ो लाइक इसलिए हमारा तुम्हारे इलाज छोड़। अब इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी बात करते विराम अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो वाणी जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु मालाराम जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम जी राम 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 जी राम